ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 394 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 माघ शुक्ल पक्षः तृतीया शनिवारः भाद्रपाद नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 22 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो कल हमने मनुस्मृति जी में से देखा कि धर्म का कौन कौन से प्रमाण हैं। तो हमने वहाँ पर देखा कि वेद जो हैं वो अपने मंत्र, अर्थवाद और विधि वाक्यों सहित अखिलम वेद में प्रमाण हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो स्मृति है और जो शील है उन लोगों का जिन्होंने जो वेद के अर्थ को जानते हैं, तद्विदाम, वो प्रमाण है। अर्थात मनुस्मृति आदि ग्रंथ जो हैं आप्त वाक्य कहलाते हैं। जो व्यक्ति जानता है उनके ग्रंथ, उनके जो वाक्य हैं वो प्रमाण हैं। और फिर हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने कहा आचारः, कि जो वल्कल कंबल आदि धारण करना जो वैदिक आचार है जिसको हम देखते हैं, तो वो भी प्रमाण है। और चौथा कहा आत्मतुष्टि, अर्थात जहाँ जहाँ वेद में विकल्प दिया हुआ है कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें से आप एक चुन लीजिए। तो उसको आप कैसे चुनते हैं? जहाँ आत्मा जिसका अनुमोदन करे, राग द्वेष के आधार पर नहीं, अंतरात्मा की तुष्टि के आधार पर विकल्प के विषय में चुना जाता है। तो वो विषय हमने क्यों लाए? उसको ये दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ पर भगवान ने पिछले श्लोक में कहा यद्यत आचरति श्रेष्ठः, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण कर देते हैं अपने आचरण से, संसार में, लोक में, उसी को ही प्रमाण मान लिया जाता है। लोग शास्त्र अध्ययन नहीं करते, लोग श्रेष्ठ के आचरण को देखते हैं। तब ये कहा गया कि हमारे लिए मुश्किल इस समय ये है कि हमारे पास पूरी तरह जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जिनको हम श्रेष्ठ समझते हैं, जिनके आचरण को हम प्रमाण मानते हैं, वो वेद से कट गए हैं। इसलिए पूरी तरह भारत जो है उसमें श्रेष्ठता का अभाव हो गया है। तो श्रेष्ठता का अभाव होने के कारण हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसको देखकर, जिसके आचरण को हम प्रमाण माने और उसी के अनुसार बरतें। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय कि हम साक्षात नित्य श्रेष्ठ भगवान राम जी की शरण लें। और शरण लेके हम जो पूरी तरह हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो वेद से विमुख हो गई है, टूट गई है, उसको वापस स्थापित करें। इसलिए ये चीज़ देखें कि क्योंकि हमारे यहाँ से शास्त्र का विधिवत अध्ययन पूरी तरह लुप्त हो चुका है,
कहीं पर भी शास्त्र का विधिवत अध्ययन नहीं कराया जाता, और अगर कोई कर भी रहा है वो सब राग और द्वेष के अधीन होके होता है। तो राग द्वेष की ये जो मैल हमारे आचरण में आ गई है, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हम सीधे राम जी की शरण लें। वो शरण ही है जो हम सबको, हमारे लिए, सबके लिए प्रमाण है। वहाँ पर कभी भी हमें धोखा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसी बात को अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि लोक संग्रह। अब देखिए ये हमारे भारत में कितनी बड़ी बात है कि लोक संग्रह माने जो लोग वेद के पथ से गिर गए हैं, वो लोग वापस वेद के पथ पे कैसे जाएंगे? वो तभी जाएंगे अगर वो श्रेष्ठ व्यक्तियों को धर्म का आचरण करते देखेंगे। तो समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि धर्म का आचरण वेद के अनुसार आचरण करें। तो अब ये बड़ी कठिन स्थिति है कि कौन है हमारे समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति? क्या शंकराचार्य जी हमारे देश के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं? क्या हमारे देश के पॉलिटिशियंस जो हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं? कौन है श्रेष्ठ व्यक्ति? इसलिए इसका तो निश्चय करना ही कठिन है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे श्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति है ही नहीं जो श्रेष्ठ है, आजकल सब भी जैसे धर्म से पतित हैं, चारों तरफ धर्म का पतन है। तो क्या करना चाहिए? बस जहाँ पर भी हैं हम सब अंतरात्मा राम जी की शरण लें और स्वयं श्रेष्ठ भगवान ही हमें हमारे धर्म में स्थापित करें। ठीक है, इसी बात को कि लोक संग्रह, जिसको भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आपको अपना स्वधर्म इसलिए भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि आप ये समझते हैं कि अब आप तत्व को ज्ञानी हो गए हैं, आप अब कर्म योगी नहीं हैं, आप अपने आप को तत्व ज्ञानी भी समझते हैं, तो भी अपने प्रारब्ध कर्म कि मेरा अभी शरीर है जो प्रारब्ध कर्म से चल रहा है, इस प्रारब्ध कर्म में जो शरीर चल रहा है, मुझे लोक में वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, यदि अत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यताम विप्रतिपत्ति ही तरहि माम किम न पश्यति। तो भगवान कहते हैं, आप मुझे क्यों नहीं देखते हैं अर्जुन? माम किम न पश्यति। अगर आपको लगता है कि ये लोक संग्रह कर्म जो है इसमें आपकी मत नहीं है, आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है तो फिर उसका लोक संग्रह में क्या प्रयोजन, तो आप मुझे देखिए। अब ये बहुत ही कमाल का बात सामने आने लगी है। देखिए भगवान कहते हैं कि न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन। अब ये बड़ी कमाल की बात देख रहे हैं हम कि स्वयं जगत के परमात्मा परम सत्य कह रहे हैं कि हे न मे पार्थ अस्ति। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र अर्जुन, न मे अस्ति कर्तव्यम, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु, तीनों लोक, तीनों अर्थात ना पृथ्वी पर, ना आकाश द्युलोक में, ना पाताल में, तीनों लोकों में अर्थात तीनों कालों में कोई भी मेरा कर्तव्य ही नहीं है। अब ये कितनी अजीब बात है
न वा अवाप्तम, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। अवाप्तव्यम, जिसको मुझे प्राप्त करना है। तो कर्तव्य तो यही होता है कि ये मेरे लिए अप्राप्त है और ये मुझे प्राप्त करना है। तो भगवान कहते हैं मेरा कुछ भी अप्राप्त है ही नहीं और ना ही मुझे कोई चीज़ इसलिए प्राप्त करनी है। तो इसलिए जिसको कुछ प्राप्त करना ही नहीं है उसका कर्तव्य कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में वर्ते, मैं कर्म में अपना कर्म करता हूँ। तो आपका कोई कर्तव्य है ही नहीं फिर भी आप अपना कर्तव्य करते हैं, ये क्या मतलब है, ये कैसे है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? देखिए कि हमको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हमको ये बात जब भी हम भगवान की बात करने लगते हैं तो हमारे को समझ ही नहीं आता। थोड़ा सा हम इधर से उठाते हैं, थोड़ा उधर से, थोड़ा सा हम साइंस को ले लेते हैं, थोड़ा सा हम क्रिश्चियनिटी इस्लाम को ले लेते हैं, थोड़ी सी भगवत गीता ले लेते हैं और सारे को मिला के खिचड़ी दिमाग के अंदर हम कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमें इतना कंफ्यूज करता है कि चारों तरफ से उलट पुलट इतने आइडियाज़ हमको प्रभावित करने के लिए दिए जाते हैं और जो मूल आइडिया है, मूल भगवत गीता की पढ़ाई शुद्ध, वो हमें उपलब्धि नहीं है। देखिए हम क्या समझते हैं, एक व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि देखिए जी ये कुंभ हो रहा है और लोग यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा स्नान करने का, क्या पानी में डुबकी लगाने से व्यक्ति का पाप धुल सकता है। अब ये क्या व्यू पॉइंट है। तो अगर हम कहें कि ये कैसे सोच रहे हैं कि पाप जो है वो कैसे धुलता है, वो कहते हैं पाप तो तब धुलता है अगर आप कोई अच्छे कर्म करें, लोगों का सेवा करें तो पाप धुलता है। पानी में डुबकी लगाने से पाप कैसे धुल सकता है। तो इसमें क्या सोच है, हम अपने आप ही सोचने लगते हैं कि कुछ होता है गुड एक्शन, लोगों को खिलाना पिलाना, लोगों का दुख दूर करना, ठीक है, सेवा करना, पेड़ों को लगाना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना, ये सारा जो साइंस हमें बताती है, जो प्रत्यक्षवाद है, तो केवल हम प्रत्यक्ष को देखते हैं और गुडनेस का एक आइडिया बनाते हैं कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये जो इकोलॉजी है इसकी रक्षा करना, सबको दुख से दूर करना, ये अपने आप ही हम कह लेते हैं ये गुडनेस है। और बैडनेस है कि हम दुनिया का परवाह नहीं करते इस प्रकार। और अब हम सोचते हैं पानी के अंदर अब स्नान करेंगे तो ये गुडनेस कैसे है, ये तो कोई गुडनेस नहीं है। तो इसलिए गुडनेस क्या होती है, हॉस्पिटल खुलवाओ। इसी प्रकार मंदिर हमको गुडनेस नहीं लगती, स्नान करना हमें गुडनेस नहीं लगती। गुडनेस क्या है कि लोगों की सेवा करो, ठीक है, तो बीमारों को हेल्प करो। तो ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आइडिया हमको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम प्रत्यक्षवादी हैं। ये नास्तिकता है कि कोई भी पुण्य और पाप जो है उसका शास्त्र हमने पढ़ा ही नहीं है, हम सब अपने मन से ही सोच रहे हैं। ये हमें पिला दिया गया है कि प्रत्यक्षवाद, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही आप गुडनेस का आइडिया बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने भगवत गीता जी में देखा है कि भगवान ने हमें बताया है कि कैसे यज्ञ है, और यज्ञ का जो प्रमाण है वो शास्त्र में, शास्त्र हमें बता रहे हैं कि कोई यज्ञ है। और यज्ञ क्या है, क्या हमें पहले पता चला कि ईश्वर क्या है, उसमें भी हम सीधा बाइबल और कुरान वाले ईश्वर में चले जाते हैं, गॉड।
हम अपने शास्त्र को 0% जानते हैं। यहां पर जो ईश्वर हैं, अब वो देखिए, वो कह रहे हैं मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं करना, मुझे सब प्राप्त है। लेकिन बाइबल कुरान वाले गॉड जो हैं वो तो जिहाद करवा रहे हैं, क्रूसेड्स करवा रहे हैं, अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करवा रहे हैं। उनको तो अपना किंगडम एस्टैब्लिश करना है, बनाना है। तो हमको पहले समझ में आना चाहिए कि एक साइंटिफिक, साइंस के ऊपर आधारित नास्तिकवाद है, दूसरा बाइबल के ऊपर आधारित नास्तिकवाद है, और तीसरा हमारा वेदवाद है। इन तीनों को अलग करने के लिए हमें कितना समझना पड़ेगा। तो वेदवाद क्या कहते हैं कि ये जगत के परमेश्वर कौन है, जिनका कोई कर्तव्य नहीं है और फिर भी वो कर्तव्य कर रहे हैं। इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे है कि कहते हैं कि मेरा इस सारे संसार में न मे अस्ति कर्तव्यम, और फिर कह रहे हैं वर्ते वच कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में लगता हूं, सदा लगा रहता हूं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कैसे संभव हो जाती हैं? तो स्टार्ट करना है कि यहां पर ईश्वर का मतलब है जगत का सत्यम, और सत्यम जो है उसने एक असत्य सृष्टि को धारण किया हुआ है। सत्य असत्य को धारण कैसे करता है? सत्य जो है अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सत्य एक असत्य प्रतीति को पहन लेता है। और ये लोक में सिद्ध है कि जब भी हमें अज्ञान होगा तब सत्य जो है अज्ञान के कारण वहां पर एक प्रतीति आएगी। जैसे बार बार उदाहरण देते हैं, जैसे रस्सी का अज्ञान हो तो सर्प प्रतीति है, तब रस्सी सर्प को धारण कर लेती है। उसी प्रकार जगत की आत्मा परम सत्य अज्ञान के कारण इस सारे जगत को धारण करती है। अब ये बड़ा कमाल की चीज है, इसके लिए बड़ी गहराई चाहिए कि ये कैसा धारण करना है। धारण कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर विचार करके देखते हैं तो कभी असत्य वस्तु को भी कोई धारण कर सकता है, क्योंकि असत्य वस्तु वो होती है जो है ही नहीं, और सत्य वस्तु वो है जो सदा है। इसलिए जो चीज है ही नहीं उसको कैसे धारण किया जा सकता है? तो यही है, ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो कुछ भी धारण नहीं कर रहे, अज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो सृष्टि के धारण करने वाले सत्य ही हैं। ठीक है, तो भगवान जो हैं वो जब ऐसा कहते हैं कि हे पार्थ न मे अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तो वो किस दृष्टि से कह रहे हैं? तो वो अपनी ज्ञान दृष्टि से कह रहे हैं कि ये तीनों लोक जो हैं इनको, ये मेरे लिए असत्य हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये माया है, इसलिए मेरा इनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, मैं ज्ञानी हूं। ठीक है, भगवान जगत जो है वो ज्ञानी है। तो यहां पर यही टॉपिक चल रहा है कि जो ज्ञानी है, क्या ज्ञानी को लोक संग्रह करना चाहिए? और भगवान यही कह रहे हैं कि अगर इस विषय में आपको कोई मुश्किल है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे देखिए, मैं तो ज्ञानी हूं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो ये पूरा जगत जो है ये मेरे में कल्पना है, कल्पना होने के कारण कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। अब ये देखिए, सत्य जो है वो पूरे के पूरे असत्य में व्याप्त है। रस्सी जो है वो सांप प्रतीति में पूरी तरह व्याप्त है, वो उसका अस्तित्व है, सर्वत्र अस्तित्व व्याप्त है। इसीलिए आत्मा शब्द जो है, आत्मा का मतलब होता है आपनोति, व्यापनोति, जो पूरी तरह व्याप्त है, जो सत्य है। सो आत्मा को इस सारे जगत, अनात्मा जगत, नॉट आई जगत में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही सारे जगत को व्याप्त है।
लेकिन अज्ञान में ही वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक शरीर नहीं है, वो इस सारे समष्टि शरीर का आत्मा है। तो हमको ये देखना है कि भगवान एक शरीर की आत्मा ही नहीं, सारे जगत की आत्मा है। और आत्मा माने आपनोति इति आत्मा, माने व्यापनोति, जो सारे जगत का सत्य होने के कारण इस प्रतीति रूप माया शरीर में व्याप्त है, उसको अंदर उसको स्पर्श भी नहीं करता। तो वो तीनों लोक को हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान तीनों लोकों की आत्मा होने से पूरे तीनों लोकों के सब कुछ भगवान को पहले ही प्राप्त है। इस असत्य जगत में भगवान को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए न अवाप्तव्यम, ठीक है। इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो अवाप्त है, अर्थात जो अप्राप्त है। देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं, न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यम त्रिषु अपि लोकेषु, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। किंचन किंचिदपि कस्मात् न अनवाप्तम अप्राप्तम, कोई चीज ऐसी अप्राप्त नहीं है जो अवाप्तव्यम, प्रापनीयम, जो मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य है। तथापि वर्ते एव च कर्मणि अहम्, फिर भी मैं कर्म में सदा लगा रहता हूं। तो ये भगवान का जो कर्म है, ये हमको समझना है कि कैसे भगवान अकर्ता होते हुए भी करता है। वो अकर्ता भी हैं और कर्ता भी हैं, दोनों, ठीक है। अकर्ता कैसे हैं? क्योंकि वो जगत का सत्य है, पूरा जगत उनमें अज्ञान दृष्टि के कारण कल्पित है। ये बात जब हम समझते हैं कि जो सत्य भगवान के विषय में है वही हमारा है, क्योंकि परम आत्मा जो इस सारे जगत का परमात्मा है, इस पूरे समष्टि तीनों लोकों का परमात्मा जब भी कहा जाए व्यापनोति, ठीक है, परवेडिंग, जो जैसे जल जो है वो सारी लहरों में व्यापनोति, व्याप्त है। तो इसलिए सत्य जो है वो अकर्ता है, लेकिन अज्ञान में ही अपने आप को देह समझ के कर्ता समझ रहा है। तो भगवान जब इस सारे जगत को धारण करते हैं तो वो ज्ञानी है, और उनका ज्ञान उनको बताता है कि वो जब इस शरीर को, इस समष्टि शरीर को ईश्वर रूप से धारण किए हुए हैं, तब भी वो अकर्ता ही हैं। ये बात समझ में आई? तो वो अकर्ता रहते हुए ये ईश्वर कर्म जो है उसको करते हैं। ये ईश्वर कर्म कहाँ से आया? ये इसके अंदर ही है, वो अकर्ता ही रहते हैं, सत्यम में अकर्ता, लेकिन इस प्रतीति के अंदर व्यष्टि और समष्टि भाव है। इस सारे जगत को धारण करने वाला ईश्वर है। ये इस स्वप्न के अंदर का ही ज्ञान है, ये वेद ने बनाया हुआ है, ठीक है। इस स्वप्न के अंदर ये यज्ञ है कि यहाँ पर कर्म है, वैदिक कर्म है। उस वैदिक कर्म के आधार पर ही पुण्य और पाप होता है, और उस वैदिक कर्म के पुण्य और पाप को जो परमात्मा है वो ही उसके कर्म फल दाता हैं। जो जैसा बीज बोता है वैसा प्राप्त करता है। अब जब हम ये नहीं जानते तो क्या हो जाता है, हम आजकल स्कूल में साइंस पढ़ते हैं, तो जो ये कहा गया कि कुंभ में स्नान करने से क्या लाभ है, वो तो पानी में डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने से पाप कैसे चला जाएगा, पुण्य कैसे आ जाएगा? तो हम जानते ही नहीं कि ये यज्ञ का हिस्सा है।
जो यज्ञ है उसको शास्त्र, वेद शास्त्र के द्वारा बताया गया है। शास्त्र इसमें प्रमाण है कि विशेष पुण्य तिथियों पे जाकर कुंभ आदि जैसे महान स्थानों पर यदि आप गंगा जी आदि विशेष नदियों का ऐसे स्थानों में जब स्नान करते हैं तो ये आपके किए गए जो आपसे पाप हो गए हैं अज्ञान में उसको शुद्ध करता है और आपको पुनर्धर्म के मार्ग पे चलने का योग्यता देता है। इसलिए नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म निष्काम भाव से किए जाएं तो कुंभ मेले का स्नान जो है वो नैमित्तिक है, किसी निमित्त से आया है, रोज कुंभ मेला नहीं होता है। तो इसलिए कहना कि डुबकी लगाने से पाप कैसे जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें शास्त्र प्रमाण है। ठीक है, तो शास्त्र को जब तक हम शास्त्र के प्रमाणम वेद के प्रामाण्य को समझेंगे ही नहीं और ऐसे ही बोलते रहेंगे कि हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि तो कुछ नहीं समझ में आ रही कि एक पानी को अगर आप अपने ऊपर डालेंगे तो उसमें से पाप कैसे निकलेगा। हम तो चेक करना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर कि नदी से पहले क्या था, नदी में स्नान के बाद क्या है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो हम पुण्य और पाप को अदृष्ट रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है, पुण्य और पाप अदृष्ट है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस का विषय नहीं है। इसलिए ऐसी बातें, नास्तिक जैसी बातें ना करें। आस्तिकता का मतलब है कि हम वेद के प्रमाण को समझते हैं, कि हम समझते हैं कि ईश्वरा जो है वो जगत के सत्य हैं और उन्होंने एक माया सृष्टि को धारण किया हुआ है और वो माया सृष्टि केवल शब्द और अर्थ रूप है और वो शब्द और अर्थ वेद है। सारा वेद ही शब्द अर्थ रूप है और वो वेद विधि और प्रतिषेध बताता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस कर्म से पुण्य होगा, इस कर्म से पाप होगा, इसमें ये अधिकारी है, ये नहीं अधिकारी है। ये सब हमारा वेद शास्त्र का यज्ञ है, धर्म है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल के मॉडर्न एजुकेटेड लोगों से उनको वापस घर वापसी कराना कितना कठिन है, क्योंकि वो इसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम साइंटिफिक हैं। कैसे ये साइंटिफिक विद्या जो है ये नास्तिक है, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम नास्तिक हैं। इस सारे को हटा के व्यक्ति को भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके शास्त्र को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि कैसे भगवान जो हैं वो अकर्ता हैं लेकिन फिर भी यज्ञ के रक्षक हैं। ठीक है, अब हम अगला श्लोक देखते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। अब ये देखिए, अब भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म को नहीं करता, ठीक है, तो क्या है, उत्सीदेयुः इमे लोकाः, अर्थात ये सारे लोक विनष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। अगर न कुर्याम कर्म चेद अहम, मैं अपना जो भगवान का कर्म क्या है कि धर्म की रक्षा करना। ये सारा जगत जो है ये जैसे कठपुतली है, कठपुतली को एक कठपुतली नहीं चलाती, कठपुतली को चलाने वाला जो जड़ कठपुतली है उसको चलाने वाला चेतन आत्मा होता है। कोई चेतन है जो जड़ को चला रहा है और यही साइंस जो है समझ नहीं पा रही। साइंस सोच रही है कि ये जड़ प्रपंच एक कठपुतली को कठपुतली ही चला रही है, कठपुतली अपने आप चलती जा रही है। ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो असत्य है
इस असत्य को चलाने वाला सत्य है। अब बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, रस्सी सांप को कैसे चला रही है? अगर तो आप जानते हैं कि सांप है ही नहीं, तब तो रस्सी अकड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो रस्सी उस सारे सांप को धारण किए हुए है। जो कुछ भी वहां हो रहा है वो चेतना में से आ रहा है। सांप चेतना में से निकला है, चेतन में रहता है और चेतन में चला जाता है। अगर आप रस्सी को चेतन समझते हैं तो जगत का कारण सत्य ही है, माया कार्यम। ठीक है, इसलिए यहां जो भगवान कह रहे हैं कि मैं अकर्ता सत्य होते हुए भी ये सारे जगत को अगर मैं अपना कर्म नहीं करूं तो ये सारा जगत नष्ट हो जाएगा। संकरस्य च कर्तास्याम। ठीक है, अब देखिए संकर का मतलब यही है कि स्वधर्म, जो स्वधर्म जिसका है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, वो सब मिक्सअप हो जाएं और यज्ञ नष्ट हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं अगर मैं ये धर्म की संस्थापना का कर्म ना करूं तो संकर का कर्ता हो जाऊंगा। उपहन्यामी इमाः प्रजाः, मैं जो इस सारे जगत को अनुग्रह करना चाहता हूं, रक्षा करने के लिए निकला हूं, उसका उल्टा कर दूंगा। इसलिए अपने वैदिक कर्म को करना चाहिए। अभी हमने इसका थोड़ा सा देखा है, इसको विस्तार में भाष्य कल पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।